इजरायली सेना ने गाजा पट्टी को रौंद डाला है। हमास के हजारों आतंकी जमीन के ऊपर और भीतर ढेर कर दिए हैं, लेकिन इजरायल की सेना गाजा की सुरंगों का पता लगा रही है। सवाल है क्यों? क्यों इजरायल गाजा में सुरंगें ढूंढने में पूरी ताकत लगा रही है? इजराइल को जिसकी तलाश है, जिसे वो गाजा की सुरंगों में ढूंढ रही है, वो हमास का कोई आम आतंकी नहीं है। वो कई नामों से कुख्यात है। कोई इसे हमास का ओसामा बिन लादेन कहता है, कोई खान यूनुस का जिल्लात, और अब इजराइल ने इसे आतंक का नया हिटलर बताया है। लेकिन इसका सबसे ताज़ा और खौफनाक जुर्म यह है कि ये 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड है, उस बर्बरता का जिसमें इजराइल के 1400 लोग मारे गए थे। महिलाओं से रेप किया गया था, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को अगवा कर लिया गया। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि याह्या सिनवार को इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में घेर लिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बड़ा ऐलान किया है। योव गैलेंट ने कहा कि याह्या सिनवार अपने बंकर में घिर गया है। सिनवार का बाहरी दुनिया से संपर्क कट गया है। अब कुछ वक्त की बात है कि इजरायली सेना उसका खात्मा कर देगी। הם נשענים על מודיעין מדויק, הם מתמרנים ברגל, בנגמשים, בטנקים, עם כוחות הנדסה מכל הכיוונים, והיעד שלהם הוא אחד: מחבלי החמאס בעזה, התשתיות שלהם, המפקדים שלהם, הבונקרים, חדרי הקשר. הם הולכים ומהדקים את החנק סביב इजरायली सेना खुफिया जानकारी के साथ टैंकों, बख्तरबंद वाहनों, आर्टिलरी की मदद से आगे बढ़ रही है। उनका एक ही लक्ष्य है, गाजा में हमास के आतंकी, उनकी सुरंग, उनके कमांडर, उनके बंकर, और वो धीरे धीरे गाजा शहर को घेर रहे हैं। याह्या सिनवार बेहद क्रूर है। ये हमास से गद्दारी और इजराइल से वफादारी के शक में फिलिस्तीनियों को तड़पा तड़पा कर मारता है। वहीं उसका ये वीडियो गवाही देता है कि वो बच्चों के साथ खुले मंच पर उनके साथ क्या क्या करता है, कैसे उनकी मासूमियत को आतंक के जहर से मार डालता है, बंदूक के साथ मंच पर उनकी नुमाइश करता है और फिर बच्चों पर ज्यादती का इल्ज़ाम इजराइल पर लगाता है। यही नहीं, अब इजरायली सेना गाजा में दाखिल हुई तो अपने बिल में छुप गया। यही वजह है कि इजरायली के रक्षा मंत्री ने सिनवार को बुज़दिल कहा। 2 दिन पहले योव गैलेंट ने गाजा के लोगों से खुली अपील की थी कि या तो वो याह्या सिनवार को मार डाले या फिर इजरायली सेना मार डालेगी। אני יכול לומר לכם ש12 מפקדי גדודים של ארגון הטרור חמאס כבר חוסלו והיד עוד נטויה. אנחנו נגיע לכולם, לשרשרת הפיקוד ולמחבלים שבשטח. אנחנו נגיע אליה. אנחנו נגיע אל יחיא סינואר ואנחנו נחסל אותו. मैं बता सकता हूं कि हमास के 12 कमांडर मारे गए हैं। हम हमास के हर कमांडर, नेता तक पहुंचेंगे। हम याह्या सिनवार तक पहुंचेंगे और उसकी हत्या कर डालेंगे। मैं गाजा के लोगों से कहता हूं, इससे पहले कि हम वहां तक पहुंचें, अगर आप पहुंच जाएंगे तो युद्ध छोटा हो जाएगा। सिनवार बेहद हिंसक और क्रूर है। उसने ही 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों को इजराइल में बर्बरता की हर सीमा पार कर जाने का हुक्म देकर भेजा था। अब इजराइल ने भी उसे उसके बंकर से निकाल कर मारने या बंकर में ही दफन कर देने का इरादा कर लिया है। इजराइल की इन्हीं तस्वीरों से हमास बौखलाया हुआ है और वो इजराइल पर लगातार सीज़ फायर का दबाव बनाने के लिए गाजा में आम लोगों को होने वाली परेशानियों और उनकी मौत का हवाला दे रहा है। गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर है और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने राष्ट्रपति जो बाइडेन की युद्ध विराम की अपील को सुनने से इनकार कर दिया है। दोनों के बीच सोमवार को फ़ोन पर बात हुई थी। जो बाइडेन ने अपील की थी कि 3 दिनों तक मानवीय मदद के लिए युद्ध रोक दे नेतन्याहू, लेकिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हमास को ख़त्म किए बिना कोई युद्ध विराम नहीं होगा। לא תהיה הפסקת אש בלי החזרת חטופינו. इजराइल के 2 टूक जवाब के बाद अमेरिका लगातार उस पर दबाव डाल रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गाजा से लोगों के विस्थापन रोकने की बात की। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल से सुनिश्चित करे कि वो हमास के साथ युद्ध खत्म होने के बाद गाजा पर दोबारा कब्जा नहीं करेगा। इजराइल अभी कुछ नहीं कह रहा। हमास के अलावा उसके निशाने पर हिजबुल्लाह भी है, जिसके हथियारों के अड्डे को इजराइल ने निशाना बनाया। ये देखिए, इस हमास के जवाब में हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के टुकड़ी पर हमले का दावा किया।
इस तरह इसराइल की नज़र सिर्फ गाज़ा पर नहीं है, हमास की तरह हिजबुल्लाह को भी वो सबक सिखा रहा है। इसराइल की इसी आक्रामकता से अमेरिका खौफ में है, जो चाहता है कि जल्द से जल्द ये जंग रुके। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।